हमारे समाज में ऐसा ही था कि 16-17 साल की होने के बाद इसकी शादी करवा दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई पूछते नहीं है, ये एक इंटरनल सोच मेरा बचपन से था कि इसकी शादी करवा दी जाएगी, इसको ऐसे कर दिया जाएगा या वहाँ भेज दिया जाएगा। बट महिलाओं से कोई पूछता कोई नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहती कुछ। बाकी मेरे जो मदर वगैरह थे उनको भी मैंने, मेरे दादी जो थे उनका भी मैंने देखा कि वो लोग भी कभी बाहर गए नहीं और उनको कभी पूछा भी नहीं गया कि आपकी इच्छा क्या है, आपको करना क्या है। सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं की इच्छा होती है खाना बनाने की और खाना खिलाने की। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता सीमित था। कर दिया एक ही काम में। हाँ। आपने अभी एक नाम लिया हमारा समाज। हमारा समाज से क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर समाज की बात कर रही हैं, पूरे गांव की बात कर रही हैं? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो महिलाओं को हर जगह में अलग अलग कुछ टिपिकल समाज है। कुछ समाज ऐसे हैं जो सुधर चुके हैं। हाँ। सुधरने से मतलब कि वो पढ़ाते हैं बच्चों को, आगे बढ़ गए, भेदभाव आगे बढ़ चुके हैं, जिद छोड़ चुके हैं कि नहीं हम टिपिकल में नहीं आते। कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे मैं राजपूत समाज की बात करना चाहूँगी, तो मैं उसी समाज से बिलोंग करती हूँ। ये समाज दिखने में सुधर चुका है, मतलब ऐसा लगता है कि एजुकेटेड हो चुके हैं, बट अभी भी इनके मन में ऐसा है कि महिलाओं को बाहर नहीं भेजा जाए। उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो नहीं चाहते कि बच्चे उनके सेफ़ नहीं रहें। जैसा कि माहौल भी थोड़ा सा ख़राब है और बच्चियां अगर बाहर जाती है तो सेफ़ होगी या नहीं होगी। बट अब ये चीज़ें थोड़ी सी सुधर भी चुकी है, उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जैसे पुलिस है, सारी प्रोटेक्शन भी रहता है और बच्चियों का खुद पे भी एक वो रहता है कि उनको कब बाहर जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस भी उनकी बन चुकी है बच्चियों नहीं। और कुछ परिवार के भी संस्कार हैं जो उनको शुरू से बताएं कि ये चीज़ें सही है, ये गलत है। ये भी एक परिवार की जिम्मेदारी है कि बाहर भेजने से पहले या लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने से पहले इसके बारे में चीज़ें समझाएं। हाँ, तो कुछ लड़कियां होती है, जैसे 100 में से एक लड़की ऐसी होती है जो गलत कामों में भी कर लेती है। तो उस एक लड़की की वजह से जो 99 लड़कियां हैं जो सपने बुन रही होती है अपने, तो उनके जो सपने खराब होते हैं, तो उनका अभी भी समाज ऐसा सोचता है कि एक लड़की मतलब सारी गलत है। तो इस तरीके का खामियां जो है वो लड़की पे बुन दी जाती है कि ये खामियां हैं। जब किसी लड़की का तलाक होता है, आपने सुना होगा, तो या फिर कोई लड़की सुसाइड करती है, तो उसमें भी यही बोला जाता है कि लड़की में कुछ कमी होगी, या तलाक होता है तो ये उस घर में रह नहीं पाई। तो उसके पीछे मैं दोनों परिवारों को जिम्मेदार मानती हूँ कि एक तो वो जिसने उस लड़की को पैदा किया, तो कम से कम उनको तो उस लड़की पे बिलीव होना चाहिए कि ये इसकी गलती नहीं हो सकती, दूसरे की भी हो सकती है, या उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि बात क्या हो सकती है, या उस लड़की को समझना चाहिए। मगर हमारे समाज में अभी भी ऐसा है कि आपकी शादी हो गई तो आपको ससुराल में ही रहना है, 100% रहना है, आपके पास पीछे का ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मुझे ऐसा घुटन होती थी, मतलब घुटन शब्द यूज़ करना चाहूँगी मैं, कि मेरे बहुत सारे ऐसी जो सिस्टर हैं, उस टाइम में जब छोटी थी, उनकी शादियाँ हुई, जब वो परिवार में बातें होती थी तो मुझे लगता था कि लड़की को ही दोषी ठहराया जाता था कि नहीं इसी की कमी है, इस वजह से ससुराल में नहीं रह पाती। तो मैंने कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज में। तो मैंने एक बात फाइंड आउट की है कि जो आदमी हैं वो कमाते हैं, पैसा उनका होता है, तो ऐसा लगता है कि घर भी उनका ही है फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ उनका है, हम क्या है, हम वहाँ पर केयर टेकर हैं, जो हम सिर्फ काम करते हैं। और आप 4 दिन अपनी ज़िंदगी जी के देखो, जो लोग मुझे कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप हमारे समाज के बारे में बाहर ऐसे जाके बोलते हो कि हमारा समाज टिपिकल है, तो मैं मंच के माध्यम से उनको यही बोलती हूँ कि आप 4 दिन अगर आपकी कोई भी जो घर में फीमेल है वो अपनी मर्जी से देखे करके, तो उनको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी छूट दे रहे हो। तो अभी भी समाज दिखावे में है कि हम ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी भी समाज इतना सुधरा है, और या फिर लड़कियों को इतनी अहमियत दी जा रही है। तो अभी भी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें हमारे लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें,
और हमें दिखाना भी पड़ रहा है कि हमने ये किया है, तब जाके लोग थोड़ा मान पा रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो कर लिया, तो अब आगे तुम्हें छूट देते हैं कि तुम कर पाओ। हाँ, वो भी हमें इस वर्ड के साथ रहना पड़ रहा है कि हमें छूट दी जा रही है कि हाँ ठीक है तुमने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये साबित क्यों करना पड़ता है कि हमें कुछ करके क्यों दिखाना पड़ता है। क्या लड़के ऐसा करके दिखाते हैं कि उनको छूट दी जाती है? और हमारे पर ये वर्ड आज भी यूज़ किया जाता है कि हाँ आपको छूट दी जाती है। या फिर कई घरों में ऐसी बातें होती है जो मैं सुनती हूँ कि उसको तो छूट दी गई इसलिए उसने ऐसा किया। तो मैं इस चीज़ पे भी लड़कियों को जो सुन रही है या जो महिलाएं सुन रही है, जो माता पिता सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि छूट देना कुछ नहीं होता। छूट जो लड़की काम करती है उसको स्ट्रगल कहते हैं, और स्ट्रगल के बाद उसको जो फ्रीडम मिलती है उसको आप छूट बोलते हो। तो ये हम समाज जब तक हम सुधरेंगे नहीं, हम जब तक महिलाओं को मोटिवेट नहीं करेंगे और जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी। तो मेरा यही है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो ज़्यादा एज में जो लोग हैं और जो वृद्ध हैं, पहले उनको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि बच्चों को। बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बच्चों को सब पता है क्या करना है क्या नहीं कुछ जगह तो बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको हटा दें। उसके बाद जहाँ पर रूढ़ियाँ काम कर रही हैं रोकने का, हम उनकी बात कर लेते हैं।